प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा के कर्पूरी चौक से लेकर अललपट्टी चौराहा तक चला नगर निगम का बुलडोजर, कई लोगों से वसूला गया जुर्माना। शहर में फैले अतिक्रमण को हटाने का अभियान फिर से आरंभ हो गया है। शुक्रवार को दिन के 12:30 बजे दरभंगा नगर निगम के धावा दल ने यातायात पुलिस की सहायता से अतिक्रमण को हटाया। बता दें कि कर्पूरी चौक शौचालय से लेकर अललपट्टी चौराहा तक बुलडोजर चलाया गया। इस दौरान दर्जनों सड़क के किनारे ठेले लगाने वाले लोग अपने सामान को समेट कर भागते दिखे। बुलडोजर से कई कच्चे पक्के निर्माण को तोड़ा गया। बता दें कि VIP रोड के दोनों तरफ सघन अतिक्रमण फैला हुआ है। सड़क पर होटल, गैरेज, ठेला के साथ साथ कई बड़े प्रतिष्ठान का साइन बोर्ड रखा हुआ रहता है। कई प्रतिष्ठानों ने तो नाले पर टाइल्स और सीढ़ी तक बना रखा है। अललपट्टी चौराहा के आगे दवा दुकानों की सीढ़ियां फुटपाथ और नालों पर बनी है। ऐसे कई निर्माण शुक्रवार को बुलडोजर से तोड़कर हटाया गया। तो वहीं इस दौरान कई लोगों से जुर्माना भी वसूला गया। अतिक्रमण हटाने में यातायात थाना अध्यक्ष कुमार गौरव, धावा दल के भोला यादव, संजीव मिश्रा, सुनील पासवान, अनिल झा, सुनील मंडल, मोहम्मद बिलाव, मोहम्मद दिलशाद, प्रशांत कुमार, राजकिशोर, मोहम्मद फैसल आदि कई लोग मौजूद थे। दरभंगा के लहरियासराय में स्थित नेहरू स्टेडियम में नियोजन सह मार्गदर्शन मेला 2024 का किया गया आयोजन। शुक्रवार को दिन के 11 बजे दरभंगा के लहरियासराय में स्थित नेहरू स्टेडियम में नियोजन सह मार्गदर्शन मेला 2024 का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन नगर विधायक संजय सरावगी एवं महापौर नाजिया हसन के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर किया गया। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी मौजूद थे। बता दें कि बिहार कौशल विकास मिशन की संकल्प योजना अंतर्गत प्रमंडल स्तरीय 2 दिवसीय नियोजन सह मार्गदर्शन मेला का आयोजन किया गया। विभिन्न कंपनियों के द्वारा करीब 3000 से अधिक लोगों के लिए वैकेंसी निकाली गई। तो वहीं इस नियोजन मेला में 34 स्टॉल लगाए गए थे। दिल्ली से लेकर बेंगलोर, कोलकाता, देश के अन्य कई राज्यों से कंपनियां यहां आई हुई थी। तो वहीं आयोजित इस मार्गदर्शन मेले में विभिन्न जगहों से आए अभ्यर्थियों ने भी अलग अलग कंपनियों में अपना आवेदन देते हुए नजर आए। बता दें कि कई अभ्यर्थियों को ऑन द स्पॉट रोजगार भी उपलब्ध करवाया गया। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस संदर्भ में मौजूद लोग। हाँ, मैं MCA करके आई हूँ रोजगार मेला में। यहाँ 20 to 30 की एक्सपेक्टेड है एज पर योर एक्सपीरियंस, और अच्छी है। एम्प्लॉयड होने के बाद भी आप ट्राई कर सकते हैं, और अनएम्प्लॉयड के लिए तो बहुत अच्छा मौका है, अवसर है। बस 20 to 30 के बेस्ड ऑन योर स्किल्स, जितनी अच्छी स्किल होगी उतना अच्छा पे करेंगे आपको। हाँ, मेला तो बहुत अच्छा है। अब जब अवसर मिल रहा है तो अच्छा है बात है। सर, मेरा रजिस्ट्रेशन डिप्लोमा मैकेनिकल में हुआ है सर, गुजरात के जॉब में हुआ है सर। 25,000 बोला है सर 8 घंटे की। रोजगार मिला है सर, मतलब जॉब लेने के लिए आया है सर। हाँ, कॉन्फिडेंस तो है, हो जाएगा। इंटरव्यू क्लियर कर देंगे। डिप्लोमा मैकेनिकल किया है सर, फॉर्म फिल किया है सर। ये लोग बोले अब सीधे आप कंपनी विजिट कीजिए, जब मर्जी कीजिए, आपका हो जाएगा सर। इंटरव्यू करके हो जाएगा। मारुति है सर, कंपनी मारुति है सर। नियोजन सह मार्गदर्शन मेला का आयोजन किया गया, जो भारत सरकार के निर्देश से जो आकांक्षी जिले हैं इस प्रमंडल का प्रमंडल स्तरीय है, तो वो 30 से ऊपर संख्या में कंपनियां आई हैं। और हम लोग का उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान जो बेरोजगार हैं उनके रोजगार की पूर्ति की। लेकिन मेरा तो ये मानना है, हमारी सरकार का भी ये मानना है कि आज के नौजवान जॉब सीकर नहीं, जॉब गिवर बने। मतलब नौकरी करने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बने। तो निश्चित रूप से मिथिला मेधा की धरती है, यहाँ के नौजवान बहुत मेधावी हैं। तो बहुत सारे मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत या महिला उद्यमी योजना के अंतर्गत लाखों की संख्या में हमारे बिहार के लोग इस योजना का लाभ उठाकर छोटे छोटे उद्योग खोलकर जॉब गिवर भी बन रहे हैं, मतलब नौकरी देने वाले भी। लेकिन आज जो 2 दिवसीय मार्गदर्शन मेला लगा है, नियोजन मेला, जो बहुत कंपनियाँ आई हुई है, बड़ी बड़ी कंपनियाँ आई हुई है। नौजवानों को आना चाहिए यहाँ और इस मेला का लाभ लेना चाहिए। और इसके साथ साथ श्रम विभाग और अन्य विभाग की जो योजनाएं चल रही हैं, उन योजनाओं से संबंधित भी यहाँ कैंप लगा है। तो निश्चित रूप से नौजवानों को यहाँ जरूर आना चाहिए, क्योंकि आज 23 और कल 24 है 2 दिवसीय यह मेला जो लगा है। जो हमारे जो नौजवान हैं, भाई बहन हैं, और जिनको रोजगार चाहिए या अन्य जानकारी के लिए भी यहाँ जरूर आना चाहिए।
2 दिवसीय नियोजन मेला का आयोजन जो कराया गया है, ये हमारा बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन के तहत एक संकल्प योजना है, उसी के तहत लगाया गया है। इसमें मैक्सिमम लोगों को हम लोग रोजगार दे सकें। तो यहाँ जो नियोजक आए हैं, लगभग 34 नियोजक आए हैं यहाँ पे, इनके पास लगभग वैकेंसी 3,000 से 3,500 के आसपास है। तो वैसे बच्चे जो रोजगार चाहते हैं निजी क्षेत्र में, जो बिहार में या बिहार से बाहर भी अगर निकल के रोजगार चाहते हैं, तो वैसे बच्चों का यहाँ पे लगभग 350 वैकेंसियाँ उपलब्ध है आज और कल भी रहेगा, तो बच्चे को नौकरी मिल सकता है। देखिए सैलरी यहाँ पे कोई भी नियोजक है यहाँ पे जिस स्टेट के लिए वो ले जा रहे हैं, उस स्टेट की जो मिनिमम वेजेस है उससे कम सैलरी तो नहीं देंगे ये, ठीक है। उसके अलावा जो अधिकतम सैलरी यहाँ मिल रहा है, जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज है, वहाँ पे लगभग 25,000 तक की सैलरी यहाँ दे रहे हैं। कितने स्टॉल लगाए गए हैं? स्टॉल्स यहाँ पे लगभग 34 स्टॉल्स हैं हमारे नियोजक के, और 4 हमारे विभागीय स्टॉल्स हैं। जो यहाँ पे जो विभागीय स्टॉल, जो विभागीय योजना है, उनके बारे में जानकारी वगैरह देने के लिए है। किस विभाग और कहाँ की ये कंपनियाँ हैं? कंपनियाँ जो मुख्यतः जो बिहार की कुछ कंपनियाँ हैं, और ज़्यादातर जो कंपनियाँ हैं वो दिल्ली की है, दिल्ली NCR रीजन की है, कुछ बेंगलोर की कंपनी है, कुछ कलकत्ता से आई हैं। मिथिला विश्वविद्यालय की महिला टेबल टेनिस टीम बनी चैंपियन, विश्वविद्यालय में छाई खुशी की लहर। असम राज्य के गुवाहाटी में स्थित रॉयल ग्लोबल विश्वविद्यालय में 20 से 22 नवंबर 2024 तक पूर्वी क्षेत्र अंतर विश्वविद्यालय टेबल टेनिस प्रतियोगिता में मिथिला विश्वविद्यालय की महिला टेबल टेनिस टीम ने अपने शानदार प्रदर्शन के साथ उच्चतम अंक प्राप्त करते हुए प्रथम स्थान सुनिश्चित किया है। इस बात की जानकारी शुक्रवार की शाम 5 बजे विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा प्रेस रिलीज जारी कर दी गई। विश्वविद्यालय के खेल पदाधिकारी प्रोफेसर अजय नाथ झा ने जीत की खबर की पुष्टि करते हुए बताया कि हमारी टीम ने लीग मैच के आधार पर खेलते हुए इस प्रतियोगिता में चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर लिया है। तो वहीं इस जीत की खुशी से पूरे विश्वविद्यालय में खुशी की लहर दौड़ गई है। दरभंगा के लहरियासराय में स्थित जिलाधिकारी के कार्यालय कक्ष में जनता दरबार का किया गया आयोजन, कई फरियादियों के मामलों का किया गया निष्पादन। दरभंगा जिलाधिकारी राजीव रोशन ने अपने कार्यालय कक्ष में जनता दरबार के में परिवादियों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना और शीघ्र निष्पादन करने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया। बता दें कि जिलाधिकारी शुक्रवार को अपने कार्यालय कक्ष में 1 बजे अपराह्न में आए हुए परिवादियों की शिकायतों का निष्पादन करने हेतु हर संभव प्रयास करते हैं। जिलाधिकारी ने आज जनता दरबार में 52 से अधिक मामलों की सुनवाई की और कई मामलों का ऑन द स्पॉट निष्पादन किया। उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को कहा कि शिकायतों को निष्पादन में सर्वोच्च प्राथमिकता देना सुनिश्चित करें। जनता दरबार में समाज, भूमि विवाद आदि के मामलों का निष्पादन किया गया। आज के जनता दरबार में भूमि विवाद से संबंधित मामलों का निष्पादन किया गया। साथ ही अन्य मामलों को शीघ्र निष्पादन के लिए अधिकारियों को दूरभाष के माध्यम से भी निर्देश दिए गए। इस मौके पर उप विकास आयुक्त चित्रगुप्त कुमार, अपर समाहर्ता नीरज कुमार दास, अपर समाहर्ता विधि व्यवस्था सह जिला आपूर्ति राकेश रंजन, उप निदेशक जनसंपर्क सत्येंद्र प्रसाद, पूजा कुमारी, IT सहायक एवं अन्य संबंधित विभाग के पदाधिकारीगण मौजूद थे। दिक्कत ये है कि आवास योजना का जो लाभ है सो हमको नहीं मिला है, नहीं मिल रहा है। कब से अप्लाई कर रहे हैं। दूसरी निःशक्ता पेंशन चाहते हैं, वो भी नहीं मिल रहा है। ऐसे है तो जो मिलेगा। आवेदन दिए थे आवास योजना के लिए? कब दिए थे? 3 साल पहले भी दिए, इस बार भी दिए हैं। क्या बार दिए? अभी तक आप लोग का नहीं हो पाया? नहीं हुआ है। तो इसमें क्या दिक्कत हो रहा है? इसमें दिक्कत यही है, आवास योजना का जो लाभ है हम लोग को बोलते हैं मतलब मिलता है तो देना चाहिए ना। हाँ, हम लोग प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ चाहिए, हमें नहीं मिल रहा है। कब से दौड़ रही है इसके लिए? कब से? 10 साल से परेशान है। अभी तक नहीं मिल पाया? नहीं मिला है। कहाँ से बच्चे हैं, बताइए अपने जिंदगी तो जी लिए, बच्चे के लिए कैसे करें? कहाँ से आई आप? दरहार से आए हैं। कौन सा प्रखंड? प्रखंड मेरा बहादुरपुर है। ग्राम पोस्ट लहरियासराय है। दरहार है। दरहार गाँव। क्या नाम हुआ आपका? मीना है। पति का नाम? अमित कुमार मंडल। मैं दोनों आंखों से ब्लाइंड हूँ। मैं टीचर हूँ। अच्छा। और मेरा पदस्थापन कुशेश्वर स्थान उसरी में हुआ है। मेरे माता पिताजी बीमार रहते हैं और बुजुर्ग हैं। मैं एकलौता पुत्र हूँ। हमें भी एक सहयोग की आवश्यकता होती है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरा सरकार ट्रांसफर शहर में कर दे। अच्छा, किस विभाग में आप? शिक्षा विभाग में। क्या कुछ करते हैं आप? टीचर हैं। अच्छा, तो
पढ़ाते हैं आप? सामान्य बच्चों को। अच्छा, तो बिल्कुल ब्लाइंड है तो आपका जो पढ़ाने का साधन है किस तरह से बनाते हो? मेरे साथ पढ़ाने का साधन है, जनरल सामान्य किताब रहता है। अच्छा, या हम घर पर से भी पहले से पढ़ के आते हैं। सरकार हम लोग को ब्रेल की किताब उपलब्ध नहीं कराई है, नहीं तो ब्रेल बुक की भी आवश्यकता होती है फरवरी से। अच्छा, तो अब क्या दिक्कत हो रहा है आपको? दिक्कत तो सर मुझे पहले से ही है कि एक तो ब्लाइंड आदमी और मुझे बहुत दूर दे दिया गया है। कहाँ दे दिया गया आपको? कुशेश्वर स्थान उसरी में है। अच्छा। बिहार विधान परिषद सदस्य पहुंची दरभंगा, स्मृति सभागार का विधिवत किया शिलान्यास। शुक्रवार को दिन के 12 बजे लोहिया चरण सिंह कॉलेज दरभंगा के परिसर में मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत बिहार विधान परिषद सदस्य कॉमरेड शशि यादव के ऐच्छिक कोष से शोषित पीड़ित वंचित समाज के मुक्ति के दुर्धर्ष योद्धा कॉमरेड लक्ष्मी पासवान की स्मृति में कॉमरेड लक्ष्मी पासवान स्मृति सभागार का विधिवत शिलान्यास बिहार विधान परिषद सदस्य कॉमरेड शशि यादव ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर आयोजित शिलान्यास समारोह में मुख्य वक्ता के बतौर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए बिहार विधान परिषद सदस्य तथा भाकपा माले नेत्री कॉमरेड शशि यादव ने कहा कि हमारी पार्टी ने हमारे ऊपर जो जवाबदेही सौंपी है उसे मैं पूरी करूंगी। मुझे जो विकास के लिए फंड मिला है उसका सदुपयोग लंबे अरसे से उपेक्षित इस महाविद्यालय को सींचने में करूंगी। केंद्र की मोदी नेतृत्व वाली भाजपाई शासन में और बिहार की डबल इंजन वाली नीतीश कुमार के शासन में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह चौपट हो गई है। बिहार के गरीब गुरबों के बच्चों को शिक्षा और रोजगार उपलब्ध कराने के लिए मैं हमेशा संघर्ष करूंगी। इसके अलावा उन्होंने इस मौके पर कई बातें कही।